Hello everyone. So in today's lecture, we are going to see that how to prove an irrational number, irrational number को irrational number कैसे prove करेंगे, ठीक है? And this is a very important question from board perspective. It comes as a 5 marks question. This complete question comes as a 5-mark question. The figures can be changed. Okay, so let's start. The first thing which we do in this question is that let us assume that root 3 is a rational number. मुझे इसको प्रूफ तो इरेशनल करना है, बट मैं अभी उसको टेम्परली अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रैशनल नंबर है. बट अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? उसको मैं p अपॉन q फॉर्म में लिख सकता हूँ. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p अपॉन q फॉर्म. ठीक है, और वेयर p एंड q आर co-prime integers and q is not equal to 0. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन लिखी जिसका मतलब ये है कि जो रूट 3 है मैं उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स. को-प्राइम का मतलब है जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q वो क्या है, 1 है. और q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि p अपॉन 0 इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. अब मैंने क्या लिखा था, रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q. अब इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, आई स्क्वायर्ड बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आ गया रूट 3 स्क्वायर p अपॉन q स्क्वायर. अब इसको मैंने लिखा है रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज रूट 9 3. तो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि मैंने क्या किया, जो 3 और q है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो मुझे क्या मिला, 3 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. p स्क्वायर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अगर इधर 1 लिख दूं मैं. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. अब जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पोर्टेंट है. इसका क्या मतलब है कि जो p स्क्वायर है, जो p स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है. इसका यहाँ पे क्या मतलब है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल है. ठीक है, अगर आप देखो रूट 25 is divisible by 5. 5 is also divisible by 5 ना, because root 25 तो 5 है. 5 is also divisible by 5. So p square is divisible by 3. Therefore p is divisible by 3. अब मैंने इसके बाद क्या किया, I assumed वापस से let p be 3c where c is some integer. ठीक है, let p is equal to 3c where c is some integer. अब I know p is 3q square. ठीक है, first equation, use first equation in the second equation. In second equation I get 3q square as 3c. ठीक है, 3q square as 3c. Getting my point? I hope it is clear. 3c. और अगर मैंने p को 3c लिया है तो यहाँ पे तो p स्क्वायर था ना, p स्क्वायर था तो यहाँ पे 3c स्क्वायर हो जाएगा. 3c स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने जो सेकंड इक्वेशन है, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है मैंने उसको इसमें यूज कर लिया. ठीक है,
यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज 1 and 2, पुट 2 in 1। ठीक है, तो आपको वही सेम चीज मिल जाएगी। नाउ then you get 3q square, 3q square equal to 9c square, 9c square, q square is equal to 9c square upon 3, कट गया, q square is equal to 3c square। ठीक है, 3c square। Now this also implies that q square is divisible by 3। This implies q square is divisible by 3, therefore q is divisible by 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो p एंड q है वो को प्राइम इंटीजर्स है और उनका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। बट अगर अब हम देखें p इज डिविजिबल बाय 3 और q इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं वो को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि p एंड q का एक और फैक्टर है जो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज p एंड q have a common factor 3, but this contradicts but this contradicts our supposition that p and q are co-prime। ठीक है, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong, therefore root 3 is irrational। So this way we prove root 3 is irrational। but अभी इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये भी है कि हमें प्रूव करना है 2 root 3 minus 1 is irrational। now let's see how are we going to prove that। अब उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, that let us assume, वापस let us assume that वापस से सेम चीज प्रूविंग 2 रूट 3 माइनस 1 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैं वापस से ही सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा, बस एक दो स्टेप्स इसमें कम हो जाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट 2 रूट 3 माइनस 1 is irrational, therefore it can be expressed in the form of a p upon q। 2 root 3 minus 1 can be written as a p upon q, sorry it's irrational here। ठीक है, 2 root 3 minus 1 can be written as p upon q or p upon q are co-prime integers। So I can write 2 root 3 as p upon q plus 1। यहाँ पे I'm going to take LCM, I'm going to get p plus q upon q। root 3 can be written as p plus q upon 2q। now root 3 is irrational, ठीक है, root 3 is rational and p plus q upon 2q is rational because p and q are rational, p and q are rational, basically they're integers यहाँ पे। ठीक है, तो rational is not equal to irrational, rational is not equal to irrational, therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong and hence we can say that 2 root 3 minus 1 is irrational। so this part comes for 2 marks and the previous part comes for 3 marks because it has quite many steps than the second one। so I hope this is clear, I'm just going to brief you again।
रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम रूट थ्री को रैशनल एक बार अज्यूम करेंगे, फिर हम दिखा देंगे कि अगर रूट थ्री इरेशनल है तो उसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। अगर उसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं तो उसके फैक्टर्स तो होने नहीं चाहिए पी एंड क्यू में कॉमन। बट हम जब ये स्टेप्स करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्यू स्क्वायर जो Q है और P है उनका कॉमन फैक्टर निकल आता है, विच इज नॉट पॉसिबल एंड दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ सपोजिशन। तो रूट थ्री हमारा इरेशनल निकल गया। अब उसके बाद टू रूट थ्री माइनस वन को इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम सिंपली उसको सब्सटीट्यूट कर कर रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू क्यू दिखा देते हैं, एंड हेंस वी कंप्लीट दिस. So thank you so much for watching this video. Thank you.